उत्तर प्रदेश विधानमंडल के मॉनसून सत्र की शुरुआत कल से यानी कि 11 अगस्त से होगी और ये कहा जा रहा है कि कल कई सारे अहम मुद्दों पर चर्चाएं की जाएंगी, जिसमें विपक्ष के द्वारा तमाम जमीनी मुद्दों पर सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास किया जाएगा। आपको बता दें, इससे पहले 18 फरवरी को विधानमंडल के 2025 के प्रथम सत्र की शुरुआत हुई थी, जिसका 17वां सत्र 12 मार्च को किया गया था। सूत्रों के अनुसार मानसून सत्र के दौरान राज्य सरकार कई अध्यादेशों को मंजूरी के लिए सदन में पेश कर सकती है। आपको बता दें, जब 18 फरवरी से इस सत्र की शुरुआत हुई थी तो उस दौरान विपक्ष के द्वारा तमाम मुद्दों पर सत्ता पक्ष को घेरा गया था, जिसके बाद देखने को मिला था कि सत्ता पक्ष की तरफ से भी तमाम बातें कही गई थी और इस बार ये कहा जा रहा है कि उन मुद्दों को जरूर उठाया जाएगा विपक्ष के द्वारा जो जमीनी स्तर पर काफी बड़े, जैसे कि शिक्षा मित्रों का मुद्दा, संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का मुद्दा और अन्य मुद्दे भी। लेकिन अब देखना ये होगा कि सरकार आखिर क्या कुछ कदम उठाती है इन सारी चीजों को लेकर, क्योंकि लंबे समय से देखने को मिल रहा है कि सत्र के दौरान ही विपक्ष के द्वारा तमाम मुद्दों को उठाया जाता है, जिस पर सत्ता पक्ष ठीक प्रकार से कोई जवाब नहीं देती या फिर सरकार जवाब देती भी है तो बस उसे टालने का ही प्रयास किया जाता है। फिलहाल आपको बता दें, इस बार ये कहा जा रहा है जब मानसून सत्र चलेगा तो सत्ता पक्ष भी अपने तमाम तथ्यों को रखने वाली है। वहीं विपक्ष के द्वारा शिक्षा मित्रों का मुद्दा जमकर उठाया जाएगा। शिक्षा मित्रों के बीच में एक आस जगी हुई है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद इस बार इनके लिए कुछ खास हो जाए, क्योंकि जब भी कोई कैबिनेट बैठक होती है, जब भी कोई सत्र चलता है तो शिक्षा मित्रों के बीच में काफी ज्यादा उम्मीदें होती है। बस इसी उम्मीद के साथ ये शिक्षा मित्र टकटकी लगाए बैठे हुए होते हैं कि शायद इस बार उनके लिए जरूर कुछ खास किया जाएगा और खास किया भी जाता है, क्योंकि देखने को मिलता है कि विपक्ष हर एक दिन इन शिक्षा मित्रों के मुद्दे को उठाता है, लेकिन सरकार अपने उसी उदासीन रवैये में पेश आती है, जिसमें वो कहती हुई नजर आती है कि हमारी ही सरकार ने 3500 से 10,000 का मानदेय कर दिया है। लेकिन क्या ये सारी चीजें सही है? आज भी ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। फिलहाल 10,000 रुपए के मानदेय में इस महंगाई में जीवन यापन करना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है और ऐसे में अब जो सत्ता पक्ष है उनके द्वारा भी ये बात स्वीकारी जा रही है कि 10,000 मानदेय वास्तव में कम है और अब ये मानदेय बढ़ना चाहिए। और इसके लिए जो भी एमएलसी विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि इस बार जरूर इन शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ जाए। दूसरी तरफ जो भी संगठन है उनके द्वारा यही कहा गया था कि इस बार उनके द्वारा पूरा प्रयास किया जाएगा कि मानसून सत्र के पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हो जाए और जल्द से जल्द आगे चलकर इन मुद्दों को हल करवाने का प्रयास किया जाए। इसके अलावा अन्य विधायी कार्य भी संपन्न होंगे। अभी विधानमंडल के मानसून सत्र की बैठकों का तारीखवार विस्तृत ब्यौरा तो सामने नहीं आया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि मानसून सत्र के दौरान योगी सरकार अपनी उपलब्धियों को प्रस्तुत करेगी और कांवड़ यात्रियों के लिए विशेष सुविधाओं, कानून व्यवस्था, स्कूलों के विलय और बिजली जैसे मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। सत्र में विपक्षी दल जैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि ये सत्र काफी हंगामेदार होने वाला है। तो अब देखना ये होगा कि आखिर विपक्ष किस तरह से शिक्षा मित्रों के मुद्दों को उठाता है और सत्ता पक्ष कैसे इन सारी चीजों का जवाब देता है। फिलहाल आपको बता दें, विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों का ही यही मानना है कि शिक्षा मित्रों का मानदेय वास्तव में काफी ज्यादा कम है और इसे बढ़ाया जाना चाहिए। अब देखना ये होगा कि जब ये मानसून सत्र खत्म होगा तो क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती हैं। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।